कल्पना कीजिए दोस्तों कि आप एक घने जंगल में अकेले खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। अचानक आपको किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। और फिर आपको एहसास होता है कि इस जंगल में आने वाला हर इंसान वापस नहीं जाता, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे भी जंगल हैं जहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं, कंपास काम करना ही बंद कर देते हैं। इसलिए वैज्ञानिक भी आज तक कई रहस्यों को नहीं सुलझा पाए हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी जंगलों की डरावनी यात्रा पर, जिनके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन से खिसक जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 7 और नंबर 1 ऐसे जंगल हैं जिनके बारे में जानकर आप अकेले जंगलों में जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 डेनट्री वर्सावन ऑस्ट्रेलिया। यह हैरान कर देने वाला वर्सावन ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड नामक इलाके में स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह जंगल करीब 18 करोड़ साल पुराना है। मतलब जब धरती पर डायनासोर चलते थे तब भी यह जंगल मौजूद था। यह जंगल सिर्फ पुराना ही नहीं बल्कि यह जंगल एक जिंदा इतिहास है। लेकिन यही जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में भी गिना जाता है, क्योंकि डेनट्री में लगभग हर चीज जानलेवा है। यहाँ ऐसे जहरीले सांप पाए जाते हैं जिनका जहर कुछ ही मिनटों में इंसान को मार सकता है। यहाँ आदमखोर मगरमच्छ भी रहते हैं जो पानी में बिल्कुल बिना आवाज के अपने शिकार को खींच ले जाते हैं। यहाँ बेहद ही खतरनाक जहरीले कीड़े भी पाए जाते हैं जिनका एक छोटा सा डंक ही इंसान की हालत खराब कर सकता है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक है यहाँ पाया जाने वाला एक पौधा जिसे कहते हैं जिम्पी जिम्पी प्लांट। कहते हैं कि अगर इस पौधे का पत्ता गलती से भी त्वचा को छू जाए तो महीनों तक आपको जलन और असहनीय दर्द महसूस होता है। कुछ मामलों में लोग दर्द से इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी जान तक दे दी। अब सोचिए जिस जंगल के पेड़ ही इतने जानलेवा हों वो जंगल कितना खतरनाक होगा। लेकिन डेनट्री वर्सावन का डर सिर्फ जानवरों या पौधों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जो भी लोग इस जंगल में गए हैं उन्होंने एक अजीब सी एक बात महसूस की है। सब कहते हैं हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। अचानक पक्षियों की आवाज बंद हो जाती है, हवा रुक जाती है और पूरा जंगल एकदम शांत हो जाता है। इतना शांत कि आपको अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती है। कई टूरिस्ट बताते हैं कि उनके हाथ में जीपीएस ट्रैकर था फिर भी वे रास्ता भटक गए। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ रास्ते खुद ब खुद बदल जाते हैं। स्थानीय आदिवासी जनजाति डेनट्री जंगल को काफी पवित्र मानती है। उनका विश्वास है कि इस जंगल में प्राचीन आत्माएं रहती हैं। ये आत्माएं बाहरी लोगों को पसंद ही नहीं करती हैं। आदिवासी लोग कहते हैं जो जंगल का सम्मान नहीं करता वो जंगल से बाहर भी नहीं जा पाता है। डेनट्री के पास बहने वाली नदियों में दुनिया के सबसे खतरनाक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। ये मगरमच्छ इतने ताकतवर होते हैं कि इंसानों को कुछ ही सेकंड में पानी के अंदर खींच लेते हैं। कई लोग नदी के पास गए और फिर वापस ही नहीं आए, क्योंकि एक टूरिस्ट अकेले ही डेनट्री जंगल में घूमने गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वह बेहोशी की हालत में मिला। उसकी आंखों में डर था, शरीर कांप रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, पेड़ फुसफुसा रहे थे, रास्ते बदल रहे थे और जंगल मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहता था। उस घटना के बाद वह इंसान कभी भी पूरी तरह से सामान्य ही नहीं हो पाया। इसलिए वैज्ञानिक भी कहते हैं कि यह एक ऐसी जगह है जो आज भी अपने रहस्यों को खुद में कैद करके बैठा है, जहां जाना खतरे से खाली नहीं है। नंबर 9 कॉन्गो फॉरेस्ट अफ्रीका। आपको बता दें कि वैसे अफ्रीका को जंगलों का ही महाद्वीप माना जाता है, लेकिन अफ्रीका के जंगलों में मौजूद कॉन्गो फॉरेस्ट बहुत ही भयानक और खतरनाक जंगल है।
आपको यह जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 20,23,428 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विशालकाय और बेहद खतरनाक जंगल में 10,000 से भी अधिक प्रकार की प्रजातियों के पेड़ और पौधे पाए जाते हैं। कॉन्गो फॉरेस्ट आकार में जितना बड़ा एवं विशाल है उतना ही रहस्यमय और डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पर 1,000 से भी ज्यादा प्रकार के पक्षी और 500 से भी ज्यादा प्रकार के स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। लेकिन सबसे खास बात तो यह है दोस्तों कि कॉन्गो फॉरेस्ट से होकर बहने वाली नदी में 700 से भी ज्यादा प्रकार की बेहद खतरनाक मछलियां पाई जाती हैं, जिनमें पिरान्हा नाम की मछलियां भी शामिल हैं, जो किसी भी इंसान को पल भर में ही खत्म कर सकती हैं। अब हम आपको कॉन्गो नदी के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। जैसे इस नदी की टोटल लंबाई 2,900 मील है। इसका प्रवाह क्षेत्र 14,25,000 वर्ग मील के बराबर है। यह नदी मध्य अफ्रीका में 4,650 फुट की लंबाई से निकलती है, जो 200 फीट की ऊंचाई से गिरकर स्टैनली जलप्रपात का सृजन करती है। इसके पश्चात यह बहुत बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है, जो 980 मील तक चंद्राकार रूप में बहती हुई ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार आर पार करती है। इस नदी में 4,000 से भी ज्यादा छोटे छोटे द्वीप मौजूद हैं। इसमें छोटी छोटी वाष्प चलित नौकाएं भी चलाई जाती हैं। यहाँ पर शिकार खेलने योग्य भयंकर जंगली जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि इस नदी का अधिकांश मार्ग घने तथा अभेद्य जंगलों से घिरा हुआ है और इसमें सैकड़ों जातियों की मछलियां भी पाई जाती हैं तथा तटीय प्रदेशों में दुर्लभ कीड़े मकोड़ों की भी प्राप्ति होती है। इसलिए इस जंगल में जाना किसी भी इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं होता है। नंबर 8, क्रूक्ड फॉरेस्ट पोलैंड। इस जंगल के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि यह एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ सीधे नहीं उगते, जहां हर तना जमीन से निकलते ही मुड़ जाता है, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जबरदस्ती झुका दिया हो। यह कोई कहानी नहीं है दोस्तों, यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह है क्रूक्ड फॉरेस्ट। पोलैंड का एक छोटा सा इलाका, लेकिन इसके भीतर छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और लोक कथाओं तक को उलझा कर रख दिया है। इस जंगल में करीब 400 पेड़ हैं, लेकिन यह सब एक जैसे हैं, सब एक ही दिशा में मुड़े हुए हैं। और सबसे डरावनी बात कि इन पेड़ों के मुड़ने का कोई पक्का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। जब आप इस जंगल में कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपको एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। पक्षियों की आवाज कम, हवा भी जैसे यहाँ रुक रुक कर चलती हो, और फिर आपकी नजर जाती है उन पेड़ों पर। हर पेड़ जमीन से कुछ ही ऊपर जाकर 90 डिग्री एंगल पर मुड़ जाता है, कुछ सी शेप में तो कुछ हुक की तरह। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे जंगल को एक ही पल में मोड़ कर रख दिया हो। स्थानीय लोग कहते हैं यह जंगल सामान्य नहीं है। उनके अनुसार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह इलाका बहुत कुछ झेल चुका है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ कभी भयानक घटनाएं हुई थी, इतनी भयानक कि जमीन तक ने उन्हें याद रखा है, और वही यादें आज पेड़ों के रूप में सामने हमारे खड़ी हैं। एक लोक कथा के अनुसार इस जंगल में कभी एक शक्तिशाली तांत्रिक आया था। कहा जाता है उसने किसी डरावने अनुष्ठान के दौरान प्रकृति की ताकतों से छेड़छाड़ की। अनुष्ठान तो अधूरा रह गया, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए रह गया, और तभी से पेड़ ये मुड़ गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों ने दावा किया है कि रात के समय जंगल में अजीब परछाइयां दिखती हैं, पेड़ों के बीच कोई चलता हुआ महसूस होता है, लेकिन जब मुड़कर देखो तो वहाँ सिर्फ पेड़ होते हैं। कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्हें जंगल के भीतर समय का अंदाजा ही नहीं रहा, घड़ी आगे बढ़ती ही नहीं, यह अचानक बहुत आगे निकल जाती है। वैज्ञानिकों ने जवाब ढूंढने की कोशिश की। किसी ने कहा भारी बर्फ की वजह से पेड़ मुड़ गए हैं, किसी ने कहा इंसानों ने जानबूझकर पेड़ों को मोड़ा है ताकि जहाज या फर्नीचर बनाया जा सके। लेकिन सवाल यह है, अगर इंसानों ने ऐसा किया तो फिर सिर्फ यही जंगल क्यों? आसपास के पेड़ सीधे क्यों हैं? और अगर बर्फ वजह थी तो सारे पेड़ एक
जैसी दिशा में क्यों मुड़े। सबसे डरावनी बात तो तब सामने आती है जब आप पुराने नक्शों और रिकॉर्ड्स को देखते हैं। कुछ दस्तावेजों में इस जंगल का जिक्र ही नहीं मिलता, मानो यह जंगल कभी था ही नहीं या फिर किसी ने जानबूझकर इसे इतिहास से ही मिटा दिया हो। स्थानीय लोग कहते हैं रात में यहाँ जाना अच्छा नहीं है। उनका मानना है कि जो देर रात तक यहाँ रुकता है वह जंगल को छोड़कर पूरी तरह से पहले जैसा नहीं लौटता। कुछ लोग तो चुप हो जाते हैं, कुछ अजीब सपने की बात करते हैं और कुछ कभी वापस आने की हिम्मत तक नहीं करते हैं। तो सवाल यह है दोस्तों, क्या यह सिर्फ प्रकृति का खेल है या फिर किसी भूली बिसरी घटना का निशान? क्या ये पेड़ किसी चेतावनी की तरह खड़े हैं या फिर किसी ऐसी शक्ति के सबूत जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? इसलिए जब अगली बार आप किसी जंगल को देखें तो याद रखिएगा कि हर पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता। कुछ पेड़ अपने अंदर हजारों करोड़ों साल पुराने राज छुपाए खड़े होते हैं और क्रुक्ड फॉरेस्ट उनमें से सबसे खामोश और सबसे डरावना है। इसलिए यहाँ जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। नंबर 7, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न जंगल है। यह जंगल इतना बड़ा है कि यह अकेला खुद 20% ऑक्सीजन देता है। अभी आप जो सांस ले रहे हैं कुछ ऑक्सीजन इसी जंगलों से आया है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, जब आसमान से बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस जंगल की पेड़ पौधों की छत इतनी घनी है कि पानी की बूंदें भी घुटनों पर रेंगते हुए नीचे पहुंचती हैं। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह जंगल कितना विशाल है तो जान लीजिए कि अमेज़न जंगल 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया, वेनेजुएला, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना जैसे कुछ और देश भी शामिल हैं। इस अद्भुत जंगल में 40,000 से अधिक प्रजातियों के पौधे, 2,000 से भी ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु और लगभग 1300 प्रजातियों के पक्षियों का निवास है। आपको यहाँ उड़ते हुए रंग बिरंगे पक्षियों की आवाजें सुनने को मिलेंगी, जबकि नीचे जल में रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती रहेंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ ऐसे पेड़ और पौधे भी मिलेंगे जो पहले कभी देखे ही नहीं गए। अब जरा सोचिए, अगर आप इस घने जंगल के बीच में खो जाएं तो आपको बाहर निकलने में लगभग 400 दिन लग सकते हैं। और इस यात्रा के दौरान आपको ऐसे खतरनाक जानवरों से सामना करना पड़ सकता है जो सिर्फ दूसरों को मार कर खाना ही जानते हैं। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, इन जानवरों का एकमात्र लक्ष्य होता है अपने क्षेत्र में मौजूद शिकार को पकड़ना और उसे खत्म करना। इस जंगल में स्टार्ड ऊबल नाम की एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय नदी है जो बॉयलिक जंगलों में छिपी हुई है, जिसे ऊबल नदी कहते हैं। इस नदी की खासियत यह है दोस्तों कि इसका पानी किसी भी उबलते हुए बर्तन जैसा लगता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ एक डॉल्फिन रहती है जो बहुत ही अजीब और रहस्यमयी है। उनका मानना है यह डॉल्फिन एक जादुई जीव है जो रात के अंधेरे में इंसान का रूप धारण कर सकती है और जंगल में घूम सकती है। इस बारे में कई रहस्यमय कहानियां सुनाई जाती हैं, जिसमें कहा जाता है कि यह इंसानों के साथ संवाद भी कर सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि गुलाबी डॉल्फिन के रंग का कारण उसके खून के प्रवाह और त्वचा के नीचे की स्थिति है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। पिराना मछली, डेंजरस पिराना फिश, अमेज़न की नदियों में रहने वाले पिरा एक खतरनाक मछली के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम सुनते ही डरावनी छवियां सामने आ जाती हैं। यह मछलियां अपने तेज दांतों और भयंकर शिकारी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। पिराना की एक खासियत है कि यह अपने शिकार को झुंड में हमला करके काटते हैं, जिससे किसी भी जानवर या इंसान के लिए भागना बेहद मुश्किल हो जाता है। अमेज़न में कई प्रकार के पिराना पाए जाते हैं, लेकिन लाल पिराना सबसे अधिक खतरनाक माने जाते हैं। इनका झुंड आकार में काफी बड़ा होता है और जब यह मिलकर हमला करते हैं तो उनके काटने की गति इतनी तेज होती है कि शिकार का कोई भी हिस्सा चंद सेकंड में गायब हो सकता है। स्थानीय लोग इन्हें नदी के भेड़िए के नाम से भी जानते हैं और उनके हमलों की कहानियां सुनकर लोग दहशत में आ जाते हैं। अमेज़न के जंगल
जंगलों में रहने वाला ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। यह विशालकाय सांप लगभग 30 फीट लंबा हो सकता है और इसका वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। इसकी लंबाई और वजन इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते हैं। यह पानी में घात लगाए हुए शिकार का इंतजार करता है और जैसे ही कोई जानवर इंसान पास आता है यह अपनी पकड़ में लेकर उसे जिंदा निगल जाता है। इस सांप की खासियत यह है दोस्तों कि यह शिकार को पहले अपनी मजबूत जकड़न में कसता है और फिर उसे धीरे धीरे निगल जाता है। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि उन्होंने इससे भी बड़े आकार के एनाकोंडा देखे हैं जिनकी लंबाई 40 फीट तक हो सकती है। हालांकि अब तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। ग्रीन एनाकोंडा अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा जानवर है जिसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी शक्ति और आकार इसे अमेज़न के सबसे खतरनाक और रहस्यमय जीवों में से एक बनाते हैं। नंबर 6, होया बैकी फॉरेस्ट रोमानिया में मौजूद यह जंगल कुल 700 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है दोस्तों। इससे जुड़ी तमाम कहानियों ने इसे दिलचस्प और खौफनाक बना दिया है। कहते हैं कि यह भूतों का डेरा है जिसकी वजह से जंगल में गए लोग कभी वापस नहीं लौट पाते हैं। इसके अलावा जंगल में दूसरी दुनिया के लोग यानी एलियंस के आने की भी कहानियां मशहूर हैं। सैकड़ों साल से चली आ रही इन कहानियों ने इस जगह को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। हालांकि इस जंगल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के शुरू होने का सिलसिला कब से शुरू हुआ ये सीधा तो नहीं पता दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि यहाँ कुछ किसान एक साथ ही गायब हो गए थे। जंगल में जाने के बाद से ना तो किसान मिले और न ही उनके कोई निशान। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 20वीं सदी से ये सिलसिला अब तक चला आ रहा है। साल 1960 में एक बायोलॉजिस्ट ने अपनी एक फोटोग्राफ के जरिए जंगल में कोई उड़ती हुई चीज दिखाई थी, जिसके बाद यहाँ यूएफओ देखे जाने की भी बातें कही जाने लगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस जंगल से एक 5 साल की लड़की भी गायब हुई थी। एक और अजीब कहानी ये भी है कि यहाँ 15वीं सदी में एक महिला जेब में एक सिक्का लेकर आई और गायब हो गई, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद महिला उसी सिक्के को जेब में लिए जंगल से वापस भी आ गई। इन सभी घटनाओं को देखते हुए स्थानीय लोग इस जंगल को काफी रहस्यमय और डरावना मानते हैं। नंबर 5, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के दक्षिण पश्चिम में मौजूद एक ऐसा जंगल जो बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है अंदर से उतना ही खौफनाक और रहस्यमय है। कहते हैं जैसे कि आप इस जंगल के अंदर कदम रखते हैं दिन के उजाले में भी अंधेरा आपका पीछा करने लगता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ इतने घने की सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। चारों तरफ सन्नाटा और हवा में एक अजीब सा भारीपन। लोग बताते हैं कि इस जंगल में कदम कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। पीछे मुड़कर देखो तो कोई नहीं, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस जंगल से जुड़ी कहानियां सदियों पुरानी हैं। कहते हैं एक ऐसा समय था जब लोग मानते थे कि ब्लैक फॉरेस्ट यानी कि काला जंगल जो काफी खतरनाक है, यहाँ पर चुड़ैलें रहती हैं जिन औरतों पर जादू टोना का शक होता था उन्हें यहीं लाकर सजा दी जाती थी। कहा जाता है कि उनकी दर्द भरी आत्माएं आज भी इस जंगल में भटकती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय इंसानों जैसी परछाइयां देखी हैं जो अचानक पेड़ों के पीछे गायब हो जाती हैं। कुछ ने अजीब फुसफुसाने की आवाजें सुनी हैं जैसे कोई धीमे धीमे कुछ कह रहा हो। ब्लैक फॉरेस्ट में रास्ते इतने उलझे हुए हैं कि कई बार कंपास और जीपीएस भी धोखा दे देते हैं। यही वजह है कि कई ट्रैकर्स और टूरिस्ट यहाँ रास्ता भटक जाते हैं। कुछ लोग वापस लौट आए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कभी वापस ही नहीं आए। जिनके शव मिले उनकी हालत देखकर पुलिस तक हैरान रह गई और जिनका कोई सुराग नहीं मिला उनकी फाइलें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। इस जंगल की डरावनी पहचान
सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, क्योंकि दुनिया भर में मशहूर ग्रिम ब्रदर्स की कहानियां इसी फॉरेस्ट से प्रेरित मानी जाती हैं। ब्लैक फॉरेस्ट में सिर्फ कहानियां ही नहीं, असल खतरे भी मौजूद हैं। यहाँ जंगली भेड़िए, जंगली शुअर और कई खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। अगर कोई इंसान अकेले जंगल के अंदर चला जाए तो उसकी जान जोखिम में पड़ सकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस जंगल का डर इंसान के दिमाग की वजह से हो सकता है। घना अंधेरा, सन्नाटा और अनजान माहौल इंसान को वहम में डाल देता है। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ सिर्फ वहम है तो इतने लोग एक जैसी बातें क्यों बताते हैं? एक जैसी आवाजें, एक जैसी परछाइयां, एक जैसा डर। आज के समय में ब्लैक फॉरेस्ट एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन इसके कुछ हिस्से आज भी ऐसे हैं जहां जाना मना है। रात के समय अकेले ट्रेकिंग करना आज भी खतरनाक माना जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल है जो आपको अपनी खूबसूरती से आकर्षित करता है, लेकिन अंदर जाकर आपको आपकी हिम्मत का एहसास करा देता है। नंबर 4, येलोस्टोन फॉरेस्ट एरिया, अमेरिका। यह अमेरिका का एक ऐसा जंगल है जो बाहर से किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन अंदर से मौत, आग और तबाही का घर है। येलोस्टोन को दुनिया का पहला नेशनल पार्क भी माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय और खतरनाक भी। यह जंगल अमेरिका के वायोमिंग, मोंटाना और लाडो जैसे राज्य में फैला हुआ है। चारों तरफ ऊंचे पेड़, खुले मैदान, झील और पहाड़, लेकिन इस शांत दिखने वाली जमीन के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। येलोस्टोन जंगल के नीचे मौजूद है एक सुपर वोल्केनो, यानी एक ऐसा ज्वालामुखी जिसका विस्फोट सिर्फ एक शहर ही नहीं पूरे महाद्वीप को प्रभावित कर सकता है। कहा जाता है कि अगर येलोस्टोन का यह सुपर वोल्केनो फट गया तो आसमान महीनों तक राख से भर जाएगा, सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचेगी और दुनिया का मौसम बदल सकता है। इस जंगल में चलते हुए आपको कई जगहों पर जमीन से भाप निकलती दिखाई देगी, गर्म पानी के फव्वारे, उबलते हुए कीचड़ के तालाब और अजीब सी गंध हर वक्त यह एहसास दिलाती है कि जमीन के नीचे कुछ जिंदा है। यहाँ की जमीन इतनी खतरनाक है कि कई बार लोग चलते चलते सीधे उबलते पानी में गिर चुके हैं। कुछ हादसों में लोगों के शरीर तक नहीं मिली क्योंकि तेजाब जैसे पानी ने सब कुछ खत्म कर दिया है। येलोस्टोन फॉरेस्ट एरिया सिर्फ ज्वालामुखी की वजह से ही खतरनाक नहीं है दोस्तों, बल्कि यहाँ के जानवर भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। यहाँ खुलेआम घूमते हैं भयानक ग्रिजली भालू, भेड़िए, बाइसन और एल्क जैसे विशाल जानवर। बाइसन देखने में भले शांत लगते हों, लेकिन हर साल ये जानवर कई लोगों को घायल कर देते हैं। ग्रिजली भालू से आमना सामना अक्सर मौत का कारण बन जाता है। कई टूरिस्ट सिर्फ एक फोटो लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। येलोस्टोन से जुड़ी कई रहस्यमय घटनाएं और कहानियां भी सामने आई हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने जंगल में अजीब रोशनी देखी है। कुछ का कहना है कि उन्हें रास्ता अचानक बदलता हुआ महसूस हुआ, जैसे जंगल खुद उन्हें घुमा रहा हो। यहाँ कई बार लोग बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं, न कोई संघर्ष के सबूत, न कोई साफ वजह। कुछ लोग मानते हैं कि इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपास और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अजीब तरह से काम करने लगते हैं। वैज्ञानिक इन बातों को नेचुरल कारण से जोड़ते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे सिर्फ संयोग नहीं मानते। येलोस्टोन फॉरेस्ट एरिया आग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हर साल भयंकर जंगल की आग लगती है, जो हजारों एकड़ जंगल को कुछ ही दिनों में जलाकर राख कर देती है। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि कुछ आग इतनी अचानक फैलती है कि इंसान और जानवरों को भागने तक का मौका नहीं मिलता। फिर भी इस जंगल में एक अजीब सी खूबसूरती है, ऐसी खूबसूरती जो इंसान को अपनी तरफ खींच सकती है, लेकिन जरा सी लापरवाही जिंदगी भी छीन सकती है। येलोस्टोन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा और कमजोर है। यह जंगल ना तो पूरी तरह दोस्त है और ना ही पूरी तरह दुश्मन, यह बस इंतजार करता है एक छोटी सी गलती का। नंबर 3, अटलांटिक फॉरेस्ट
फॉरेस्ट ब्राजील। ब्राजील के समुद्री किनारों के साथ साथ फैला हुआ यह एक ऐसा जंगल है जो बाहर से हरा भरा, शांत और स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन अंदर छुपे हैं खतरे, रहस्य और मौत के सन्नाटे। इसलिए अटलांटिक फॉरेस्ट को लोग अक्सर अमेज़न से तुलना करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह जंगल उससे भी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। कभी यह जंगल ब्राजील के बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था, लेकिन आज इसका बड़ा हिस्सा या तो काट दिया गया है या इंसानी बस्तियों के बीच दब चुका है। फिर भी जो हिस्सा बचा है वह किसी जंगली भूल भुलैया से कम नहीं है। यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि ऊपर से आती धूप नीचे पहुँचते पहुँचते अंधेरे में बदल जाती है। हवा में हमेशा नमी रहती है और हर पत्ता, हर शाखा खतरे का एहसास दिलाती है। अटलांटिक फॉरेस्ट दुनिया के सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले जंगलों में से एक है। यहाँ ऐसे जानवर और कीड़े पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते, लेकिन यही विविधता इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। इस जंगल में जहरीले सांपों की कई प्रजातियां हैं जिनका जहर कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकता है। जहरीले मेंढक, खूनी मकड़ियाँ और ऐसे कीड़े जिन्हें काटने से तेज बुखार और लकवा तक हो सकता है। यहाँ के बड़े जानवर भी कम खतरनाक नहीं हैं दोस्तों। जैगुआर, जंगली शुअर और आक्रामक बंदर कई बार इंसानों पर हमला कर चुके हैं। जंगल इतना घना है कि हमला होने से पहले खतरे का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। अटलांटिक फॉरेस्ट सिर्फ जानवरों की वजह से खतरा नहीं है दोस्तों, यह जंगल अपराध और रहस्य से भी जुड़ा हुआ है। कई इलाकों में अवैध तस्करी, ड्रग्स के रास्ते और छुपे हुए ठिकाने इस जंगल के अंदर मौजूद हैं। बाहरी लोगों का गलत जगह पहुंच जाना कई बार जानलेवा साबित हुआ है। यहाँ से जुड़ी कई कहानियां गायब हो जाने वाली लोगों की भी हैं। कुछ लोग ट्रैकिंग के दौरान अचानक लापता हो गए, ना उनके सामान मिले, ना कोई साफ निशान, जंगल जैसे उन्हें निगल गया हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि अटलांटिक फॉरेस्ट सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि एक जिंदा इकाई है जो अनजान लोगों को अपने अंदर जाने की सजा देती है। रात के समय यहाँ अजीब आवाजें, पेड़ों के हिलने की ध्वनि और अनदेखी हलचलों की कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। बारिश इस जंगल को और भी खतरनाक बना देती है। तेज बारिश के बाद जमीन फिसलन भरी हो जाती है और रास्ते अचानक गायब हो जाते हैं और कीचड़ में फंसना आम बात हो जाती है। फिर भी जंगल की खूबसूरती लोगों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। झरने, हरे भरे पहाड़ और अनोखे जानवर अटलांटिक फॉरेस्ट को एक जादुई जगह बना देते हैं, लेकिन यही जादू कई बार इंसानों को अपनी हदें भूलने पर मजबूर कर देता है। और अटलांटिक फॉरेस्ट ऐसी गलती माफ नहीं करता। यह जंगल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ देखने की चीज नहीं, वह सुंदर भी है और निर्दयी भी। अटलांटिक फॉरेस्ट उन जगहों में से एक है जहां एक कदम भी आगे बढ़ाने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि कुछ जंगल सिर्फ पेड़ से नहीं बनते, वे डर, रहस्य और खतरे से बने होते हैं। नंबर 2, विचवुड फॉरेस्ट। इस जंगल की एक बहुत ही रहस्यमय कहानी जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन से खिसक जाएगी दोस्तों। इस जंगल की कहानी में लूसी एस्टन नाम के एक व्यक्ति की पत्नी, जिसका नाम रोबी स्टार था, जो अपने पति से लड़ाई के दौरान सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मौत के बाद उसकी आत्मा आज तक अपने पति से बदला लेने के लिए जंगल में आदमियों पर हमला करती रहती है, क्योंकि उसे दिखने वाला हर एक इंसान उसे अपना पति लगता है। यहाँ तक यह भी कहा जाता है कि अगर इस जंगल में कभी कोहरा बढ़ता दिख रहा हो तो उस समय वहाँ पर जाना मतलब अपनी जान गंवा देने जैसा है, क्योंकि आसपास के लोगों का मानना है कि कोहरे में रोबी स्टार की आत्मा बहुत ही डरावनी और खतरनाक रूप में दिखाई देती है। यदि इस दौरान उसकी नजर किसी इंसान पर पड़ जाती है तो वह उसे अपने तेज धार वाले नुकीले नाखूनों से तुरंत ही मार देती है। इसलिए लोग इस जंगल में जाने से बचते रहते हैं। नंबर 1, नामी फॉरेस्ट, नामीबिया। अफ्रीका की धरती पर फैला हुआ
एक ऐसा इलाका जहां जंगल और रेगिस्तान एक दूसरे से टकराते हैं, जहां जिंदगी मौत से लड़कर हर पल जिंदा रहती है। नामीब दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। यहाँ हजारों सालों से बारिश नाम की चीज लगभग गायब हो रही है। फिर भी इस सूखी जलती हुई जमीन पर कुछ हिस्सों में सबसे अजीब सा जंगल उग आया है, जो खुद में एक रहस्य से कम नहीं है। दिन के समय यह इलाका आग की तरह तपता है। रेत इतनी गर्म हो जाती है कि नंगे पांव चलना नामुमकिन हो जाता है और रात होते ही तापमान अचानक से गिर जाता है, मानो रेगिस्तान अपनी असली क्रूरता दिखा रहा हो। नामीब फॉरेस्ट रीजन में जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पानी सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ी दौलत भी। कई बार मीलों तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। जो लोग रास्ता भटक जाते हैं उनके लिए यह जगह कब्रगाह बन जाती है। यहाँ के पेड़ आम जंगलों जैसे नहीं हैं। ये टेढ़े मेढ़े, सूखे और नुकीले होते हैं, जैसे सदियों से संघर्ष करते करते खुद भी डरावने बन गए हों। कई पेड़ ऐसे हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। नामीब फॉरेस्ट रीजन खतरनाक जानवरों का घर भी माना जाता है। यहाँ रेगिस्तानी सांप, जहरीले बिच्छू और ऐसे कीड़े पाए जाते हैं जिनका काटना धीमी मौत की शुरुआत हो सकता है। कुछ सांप रेत के नीचे बिल्कुल चुपचाप छुपे रहते हैं और शिकार के पास आते ही हमला कर देते हैं। यह इलाका हाथियों और शेरों जैसे बड़े जानवरों के लिए भी जाना जाता है। रेगिस्तानी हाथी यहाँ पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। अगर इंसान गलत समय पर गलत जगह पहुँच जाए तो टकराव टलना मुश्किल हो जाता है। नामीब से जुड़ी कई डरावनी कहानियाँ गायब हो जाने वाले लोगों की भी हैं। कुछ टूरिस्ट गलत रास्ते पर चले गए, कुछ गाड़ियों के खराब होने के बाद रेगिस्तान में फंस गए। रेत ने उनके निशान इतनी जल्दी मिटा दिए कि खोज करना भी नामुमकिन सा हो गया। स्थानीय लोग मानते हैं कि नामीब फॉरेस्ट रीजन सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि एक परीक्षा है। यह जगह कमजोर को स्वीकार नहीं करती। जो इसकी इज्जत करता है वही यहाँ से जिंदा लौटता है। रात के समय यह इलाका और भी डरावना हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। हवा के साथ रेत की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा हो। फिर भी इस जगह की खूबसूरती इंसानों को हैरान कर देती है। लाल रेत के टीले के बीच सूखे पेड़, खुला आसमान और अनगिनत तारे नामीब को धरती की सबसे अजीब और शानदार जगहों में शामिल कर देते हैं। नामीब फॉरेस्ट रीजन हमें यह सिखाता है कि जिंदगी सबसे कठोर हालात में भी रास्ता ढूंढ लेती है, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना बेबस हो चुका है। यह इलाका सुंदर है, रहस्यमय भी है और खतरनाक भी। यहाँ हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है, क्योंकि नामीब फॉरेस्ट रीजन एक ऐसी जगह है जहाँ जरा से भी गलती जिंदगी और मौत के बीच फर्क पैदा कर देती है। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय और डरावने जंगल, जिनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और रहस्यमय और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।